हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 1857 की क्रांति में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति ये एक रीट, सीटेट और सीईटी के लिए महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से कम दो तीन क्वेश्चन आते ही हैं। ये 1857 की क्रांति है वो 1832 में जो एजीजी का अर्थ समझ गए, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर स्थापित किया गया। कहाँ स्थापना की गई इसकी? अजमेर में। राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? तो मिस्टर लोकेट थे। कौन थे? मिस्टर लोकेट। राजस्थान 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो आपको बताना है जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस। फिर 1857 के समय कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इनको अलग अलग ध्यान में भी रखना है कि कौन कौन सी सैनिक छावनी थी। तो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद, जो वर्तमान अभी कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। दूसरी नीमच, जो कहाँ पर है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। एरिनपुरा, जो पाली में है। देवली टोंक में, और खेरवाड़ा उदयपुर में। यानी मुख्य रूप से सैनिक छावनियाँ और ब्यावर अजमेर, यानी ये सैनिक छावनियाँ थी। बाकी भी जन विद्रोह हुए, लोगों ने विद्रोह किए, लेकिन मुख्यतः सैनिक छावनियों के बारे में पूछा जाए तो ये 6 सैनिक छावनियाँ हैं, जिनमें से वर्तमान में नीमच है वो राजस्थान से बाहर है। ये भी ध्यान रखोगे आप। 1832 में ये मुख्यालय इसका अजमेर था, और 1845 में, यानी जो ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्म ऋतु के समय इसको माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। आबू स्थानांतरित, यानी ये केवल गर्मियों में स्थानांतरित, केवल गर्मियों में ये स्थानांतरित कर दिया गया। कब गया? 1845 में। ये आप ध्यान रखोगे। अब देखते हैं शुरुआत, यानी ये तो सारी सी इसमें शुरुआत देखते हैं। तो शुरुआत होती है नसीराबाद से 28 मई 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? 28 मई 1857 में। कहाँ से हुई? नसीराबाद से। और यहाँ पर भी कौन सी थी? 15वीं जो आपकी नेटिव हाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी जो सैनिक छावनी के सैनिक थे 15वीं नेटिव, वहाँ उन्होंने क्या है कि यहाँ सबसे पहले विद्रोह किया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इसमें 30वीं वॉर लग गई, यानी दो अलग अलग छावनियाँ बनाई गई थी जिनका नाम था 15वीं। एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक 30वीं, तो फिर ये दोनों मिल गई। इसके बाद पहले 28 मई, और 28 मई के बाद नीमच में कब? 3 जून से। ये ध्यान रखोगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर टॉपिक। फिर एरिनपुरा में 21 अगस्त से। फिर आगे कोटा में जन विद्रोह हुआ था, वो भी देखते हैं, तो आप इनको नोट करो। कुछ यहाँ से मिटा लेते हैं तब तक। अब यहाँ से थोड़ा आप नसीराबाद वाला दे देते हैं कि नसीराबाद कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर। यहाँ कब से शुरुआत होती है? सर्वप्रथम राजस्थान में सबसे पहले अगर कहीं पर भी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है तो वो है नसीराबाद, 28 मई 1857। ये ध्यान रखोगे। इसमें 2 नंबर टॉपिक देखो आप, क्या लेकर का है कि शुरुआत किसने की, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई नसीराबाद से, और एक तो 15वीं, चलो आगे से सॉरी नेटिव इन्फेंट्री, इस सैनिक छावनी ने क्या कर दी? इसकी शुरुआत की थी। ये ध्यान रखोगे। तो कलर चेंज कर देते हैं। ध्यान रखोगे 2 दिन बाद, यानी ये कब हुई है? 28 मई और 30 मई को। 30 मई यानी 2 दिन बाद। इसमें 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री
ये क्या इसके साथ मिल गई। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर, ये कब मिली, 2 दिन बाद, ये ध्यान रखोगे, 2 दिन बाद यानी 30 मई को। और यहाँ के जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। यहाँ के जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। यहाँ के जो सैनिक थे दिल्ली की ओर चले गए। चले गए, ये ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद नीमच मध्य प्रदेश वाला, ये रहा, ऊपर से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 2 नंबर ध्यान रखोगे आप, मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। नीमच, नीमच कहाँ है वर्तमान में, तो एमपी में। कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश। क्रांति की यहाँ शुरुआत कब हुई, 3 जून से। कब हुई, 3 जून से यहाँ पर क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। ध्यान रखोगे, कब से शुरुआत हुई, 3 जून से। मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक था, उसने शुरुआत की। किसने की, मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक था, मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक के द्वारा यहाँ पर क्या विद्रोह कर दिया गया। और कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजी राज के प्रति इनका क्या है, जो शर्त दी गई थी कि आप हमारे राज्य के प्रति यानी अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी राज्य के प्रति आप वफादार रहोगे। तो इन मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आप तो हमारे प्रति वफादार नहीं हो, यानी कुछ विचार विमर्श, यानी विचार नहीं मिलने की वजह से क्या इन्होंने यहाँ पर बगावत कर दी। ये ध्यान रखोगे आप। तीन जून को हरि सिंह के नेतृत्व में, ये ध्यान रखो, किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई है, हरि सिंह के नेतृत्व में। ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं। यहाँ 3 जून को यानी यहाँ से क्या 40 सैनिक थे कुल, वो भागे थे। जो 40 सैनिक थे वो डूंगला गांव में रुगाराम के घर रुकते, रुगाराम के घर पर ठहरे थे, घर पर रुकते हैं। कितने सैनिक भागे, 40 सैनिक। कहाँ रुके, जो अंग्रेजों को जो अंग्रेजों में भागे थे 40 अंग्रेज। कैप्टन सावर्स इन्हें मुक्त करवाता है। यानी यहाँ पर ये कौन रुके थे, सैनिक नहीं रुके थे, यहाँ पर रुके थे अंग्रेजी सैनिक थे। जो अंग्रेजी सैनिक थे वो रुके थे रुगाराम किसान के घर, उन्होंने शरण दी थी। और बाद में जो कैप्टन सावर्स है, सावर्स कहाँ का था उस समय, आपको भी ध्यान है, मेवाड़ का। सावर्स कहाँ का था, मेवाड़ का जेठ था। यानी फिर इन 40 को कौन छुड़वाता है, कैप्टन सावर्स इनको छुड़वाता है। सावर्स, ठीक है ना, इनको क्या है यहाँ से छुड़वा लेता है। आगे देखो, और इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। शाहपुरा के राजा कैप्टन सावर्स का, शाहपुरा जो भीलवाड़ा है, शाहपुरा के राजा ने क्या है, शाहपुरा के राजा ने इस कैप्टन सावर्स का क्या है, विरोध भी किया था। क्या किया था, विरोध किया था। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो नीमच की छावनी थी, यानी नीमच एमपी मध्य प्रदेश वाली, वहाँ पर क्या है इसने हस्तक्षेप किया था। आगे देखो, हाँ, और ध्यान में रखना है कि ये जो 40 अंग्रेजी सैनिक थे, सावर्स इनको छुड़वा करके और जगत सिंह के पास छोड़ता है। जगत सिंह जो सेकंड था उनके पास छोड़ता है। और जगत सिंह सेकंड इनको जग मंदिर में, कहाँ पर है, जग मंदिर में शरण देता है।
शरण देता ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको थोड़ी बहुत कि जो नीमच मध्य प्रदेश की जो नीमच छावनी थी या नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेजी सैनिकों को कैप्टन सावर्ट ने छुड़वाने के बाद जगत सिंह ने यानी किसने शरण दी थी, तो जगत सिंह सेकंड ने दी थी। कहाँ पर रुके थे वो, तो यहाँ पर जग मंदिर। पहले कहाँ रुके, डुंगला गांव रोगाराम किसान के घर है। आगे देखते हैं। आगे एरिनपुरा वाले देखते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो देख लीजिए आप। एरिनपुरा एरिनपुरा में कब से हो रही है, 21 अगस्त UGUST अगस्त 1857 से। कब से हो रही है, 21 अगस्त 1857 से क्रांति की शुरुआत होती है, ध्यान रखोगे। और इस एरिनपुरा है, ये जो एरिनपुरा छावनी है, ये पूर्व के सैनिकों की यानी जो पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी को अब भेजा हुआ था। यानी यहाँ के जो सैनिक थे पूर्वीय, यहाँ के जो सैनिक थे उनको कहाँ भेजा हुआ था, आबू। इससे पहले एरिनपुरा छावनी से पहले क्या है कि 1835 में, यानी इसमें ये बाद में बनी थी, इससे पहले 1835 में क्या है, जोधपुर लीजियन